तो एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सूप पीता है, यहाँ पे बाइलो का भाई हो जाता है लेवल अप। जो देखते हैं यहाँ पे लीन एकदम हिल जाते हैं, शीड भाई उसने पी लिया, उसका लेवल अप हो गया। और सामने से मैंने यहाँ पे मना कर दिया था पीने से, मैं पीती तो शायद मेरा भी यहाँ पे फायदा हो जाता। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा, पहले भाई इसका बाप का लेवल अप हुआ था इसके कारण ही, अब उसका बेटी का लेवल अप हो गया और धीरे धीरे पूरे इनके सेट के हर बंदे का लेवल अप हो जाएगा इनके कारण। वैसे ही चलता रहा, इनको जो सेट है ना हमारे वाले सेट से यहाँ पे मान बन जाएगा। ना ना ना, मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दे सकती। सामने से कमाल के जो बंदे ना उनका दिल जीतना पड़ेगा मुझे, इनको भी अपने सेट में ले जाके मैं अपना लेवल अप मेरे मास्टर का बाकी सारे बंदों का भी यहाँ पे मदद करवाना पड़ेगा ना। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, इनका दिल कैसे जीतूं। सामने से तभी यहाँ पे जो लीडर रहता है ना और सामने से कहता है नियांग फेंग से कि सुनिए भाई, पीछे वाले ने जब मेरी बेटी यहाँ पे आई थी सामने से आपने बहुत ही कमाल का पेंटिंग उसको दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और आज आपने बहुत ही कमाल का सूप मेरी बच्ची को दिया, जिससे उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। तो सामने से हम आपके लिए छोटा सा यहाँ पे ना गिफ्ट लाए हैं और बक्सा यहाँ पे निकाल लेता है गिफ्ट का। पीछे से लिए नहीं जाते, एक सेकंड, जो मैं सोच रही हूँ कहीं वही तो गिफ्ट में नहीं लाए हैं। सभी सामने से यहाँ पे गिफ्ट का बक्सा खोलता दिखा दो, कहते हैं यस ये लीजिए आपका गिफ्ट। जो देखते हैं यहाँ पे लीन नहीं जाते, करिए बाप रे, इसे यहाँ पे फेरी जेड कहा जाता है। जो इनका सेट है ना, इनके सेट का यहाँ पे सबसे कीमती आइटम है। सामने से यहाँ पे लीडर देता हूँ, कहता है लीजिए यहाँ पे बिल्कुल भी शर्माइए मत, रखिए। यहाँ पे लीन हीर पड़ी है कि अरे बाप रे भाई इतना कमाल का चीज़ है वाकई में सामने से दे रहे। यहाँ पे जैसे ये देखता है ना भाई नियांग फेंग, वो कहता है वाह चमकदार पत्थर, मजा आ गया। सुनते ही यहाँ पे भाई लीन हिल जाती, क्या भाई चमकदार पत्थर, ये इनको क्या सामने से खाली चमकदार पत्थर लग रहा है? ये एक टाइप का यहाँ पे स्पेशल भाई जेड टोकन है, जिसके जरिए बंदे का जो कल्टीवेशन है यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इससे पहले ये जो लीडर था ना, ये लीडर का जो भी कल्टीवेशन पहले था वो कल्टीवेशन इसी टोकन के कारण यहाँ पे हो पाया था। अगर उसके पास नहीं रहता तो उसके यहाँ पे लेवल अप नहीं होता। और बाकी जो भी मेंबर इसके सेट के ना उनका जो भी पावर वगैरह बढ़ा ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों का इससे कारण यहाँ पे हो पाया, यानी इनके सेट का सबसे कीमती चीज़ है। लेकिन जैसे इन्होंने सामने से मैंने नियांग फेंग को दिया, नियांग फेंग ने सामने से बस यही कहा कि एक नॉर्मल सा भाई शाइनिंग पत्थर है, मतलब इनका सबसे कीमती आइटम भी इनके नज़रों में खाली एक छोटा सा भाई बस एक चमकदार पत्थर है। इनकी तो बैंड बच गई भाई, इनकी कोई औकात ही नहीं है भाई नियांग फेंग के सामने। सामने से नियांग फेंग कहते क्या है चमकदार पत्थर वाकई में कमाल का। रात को ना ऐसा बल्ब इसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सुनते पीछे से ये लोग यहाँ पे सामने से हिले पड़े, क्या भाई बल्ब ये यहाँ पे क्या होता है? तो भाई सामने से बायलू कहती है आप इसका क्या करोगे हमें यहाँ पे मालूम नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे पसंद आया ना, ये सुन के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे अच्छा लगा। तभी इसके बाद यहाँ पे जो बायलू थी ना, इससे कहती लिंग से कहती कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे इनसे मिलने आए थे, तो सामने से हम यहाँ पे गिफ्ट लेके आए हैं। मेहमान घर पे खाली हाथ नहीं जाने का, लेकिन तुम खाली हाथ भाई उठा के आ गए। तुम्हारा सेक्ट तो हमसे भी बड़ा है, क्या तुम्हारे सेक्ट में कोई छोटा मोटा भी सामान पड़ा नहीं है ला के इनको देने के लिए? है शर्म आनी चाहिए तुझे। जो सुनते यहाँ पे लीन हिल जाती, कह रहे यार ये औरत मेरी यहाँ पे लेकी हो रही है। भाई ये औरत ज़्यादा ऐसी होती, कभी एक औरत दूसरी औरत यहाँ पे जीने बिल्कुल नहीं देती, ये भी कमी नहीं मुझे यहाँ पे जीने दे रही। लेकिन क्या बोले ना बोले, क्या भाई ना नहीं बोल सकती। सामने से कहते नहीं ऐसे कैसे भाई, हमारा सेक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत कमाल के खजाने हैं ना भरे पड़े यहाँ पर है। लेकिन पूरी भाई एम्बेरसमेंट के मारे यहाँ पे मरे जा रही कि अरे यार मैं तो भाई पीछा करते करते इनके साथ आ गई थी, मुझे क्या मालूम था कि ऐसा कांड हो जाएगा, एंड में गिफ्ट भी देना पड़ेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्या करूँ। सामने से नियांग फेंग कहते नहीं यार आपको यहाँ पे देने की कुछ भी जरूरत नहीं, आप यहाँ पे आ गए ना वही काफ़ी यहाँ पे बड़ी बात है। सामने से सुनते यहाँ पे लीन भी खुश किया है, ये बंदे कितने कमाल के, मैं ज़्यादा यहाँ पे एम्बेरसमेंट यहाँ पे फील ना करूँ। तो सामने से उन्होंने मेरी मदद की भाई, माना पड़ गए तो दिल के भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आदमी है। उसके बाद यहाँ पे नियांग फेंग कहता है ओके ठीक है भाई, मुझे भाई बेसिकली आपसे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन बस एक थोड़ी सी मदद चाहिए, क्या आप मदद कर सकते हैं? क्या जो गाँव है ना उस गाँव में एक छोटी सी बच्ची है, पिछली बार ना एक मॉन्स्टर ने उसे किडनैप कर लिया था, जिसके बाद से बेचारी एकदम है ना डर के हमारे सदमे में चल गई है और ना ही बेचारी कुछ बोल रही है ना ही कुछ यहाँ पे करी, एकदम सदमे में बैठी पड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई आप लोग है ना उस कांड में यहाँ पे कुछ मदद कीजिए। जो सुनते बायलू कहती है अच्छा वो बच्ची जिसको भी हमने यहाँ पे बचाया था आप उसके बारे में बात करें ना, यहाँ पे लिंक सीधे कूद पड़ते हो, कहते हैं अच्छा इसी बात है। मैं सामने से हाँ मैं आपकी मदद यहाँ पे कर सकती हूँ। मन सोचती है हाँ अभी जो कुछ कांड हुआ भाई उसमें मेरी इज्जत तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी बनी नहीं, तो इनकी मदद करके ना भाई अपना इंप्रेशन इनके लिए बढ़ा के इनके साथ अच्छी दोस्ती खासी में कर सकती हूँ। और सामने से भाई सोल्यूशन बताना चालू करती है और कहती है हाँ बेसिकली आपने क्या बोला, वो डर गई जिसके बाद से अचानक सदमे में चल गई, तो हो सकता है उसकी जो आत्मा है ना भाई अंदर से पूरी उसकी रूह इसकी काँप चुकी रहेगी। तो हमारे पास ना ढेर सारे यहाँ पे कमाल के पीस और जड़ी बूटी वगैरह जो कि सामने से आप उसे यहाँ पे दे सकते हो, जिसके बाद से भाई ना यहाँ पे वो ठीक हो जाएगी। सुनते यहाँ पे नियांग फेंग खुश होकर तो वाकई में अगर ऐसी बात है तो भाई आपको यहाँ पे शुक्रिया। तभी पीछे से बायलू कहते नहीं, लेकिन वो
बहुत सारी जो भी दवाइयाँ जो भी जड़ी बूटी के बारे में ये बात करिए ना वो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे छोटी बच्ची है भाई 5 या 6 साल की होगी भाई, तो उतनी छोटी बच्ची को हम नहीं दे सकते वरना बच्चे का भाई बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो सुनते यहाँ पे लीन बोलते हैं कोई बात नहीं। दूसरा भी एक टाइप का मतलब तरीका है जिसमें सॉल्ट नरिशिंग जेड नाम का ही रहता है भाई, एक पहनने को रहता है एक टाइप का ऑर्नामेंट, उससे हम पे पहना सकते हैं। तो उसे पहनेंगे ना तो हल्का हल्का करके उसका जो भी ना भाई आत्मा का पावर यहाँ पे वापस आएगा और पहले जैसे एकदम नॉर्मल हो जाएगी। जो सुनते नियंग फेंग खुश कि हाँ भाई ये आइडिया तो बढ़िया है, इसमें तो जड़ी बूटी भी खाने की जरूरत नहीं है। फिर से पीछे से बाइलू कहते हैं हाँ लेकिन तो भी इसमें जो रहता है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसको ठीक होने में हो सकता है 10 साल, लेकिन वो छोटी बच्ची है तो हो सकता है उसको ठीक होने में 20 या 30 साल भी यहाँ पे लग जाएगा जब तक वो ऐसी यहाँ पे सदमे में रहेगी। यानी ये आइडिया भी यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है। और तुम्हारा जो सेक्ट है लीन भाई मैंने तो सुना भाई सबसे बेस्ट सबसे बढ़िया और एटलीस्ट हमारे सेक्ट से यहाँ पे लागू ना ज़्यादा अच्छा है। बस यही 2 तरीका तुम्हारे पास है और कोई तरीका नहीं है क्या? पीछे से लीन भी सदमे में कह रहे यार ये औरत चुपचाप मुझे जीने क्यों नहीं देती भाई, कुछ भी यहाँ पे करना चाहती हूँ बीच में आगे उंगली कर देती है। और वाकई में कोई और तरीका तो यहाँ पे है भी नहीं सच में। यहाँ पे नियंग फेंग भी पूछते कि हाँ वाकई में यार 2 तरीके तो काम आने वाले नहीं है, कोई और तरीका आपके पास नहीं है? ये भी बेचारे इस टाइम के हमारे पानी पानी और कोई तरीका तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा बताती कहाँ। लेकिन बचपन में एक बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग चुका था जिस चक्कर में मतलब कॉमा में चल गई थी, बेहोश हो गई थी बहुत दिनों के लिए। जो मेरे मास्टर थे ना हमेशा जिस बेड पे मैं सोती थी कॉमा में जाने के बाद मेरे बेड के पास आकर जो भी कहानी जो कि मैं छोटी थी जब मैं सुनती थी वो सारी की सारी कहानी वो सुनाते थे, लेकिन उससे यहाँ पे घंटा भी कुछ खास फर्क वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ा था और मैं कोमा से बाहर बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो बाद में बहुत टाइम लगा तब जाके मैं आई थी। जो सुनते यहाँ पे ये सेट का लीडर कहता अच्छा भाई तेरे मास्टर से भाई तो भी नहीं हुआ, तेरा मास्टर होने के बाद भी तेरा मास्टर तो भाई एकदम नल्ला ही है। पीछे से बाइलू भी मुस्कुराते हुए कहती हाँ भी तुम लोगों से और यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद ही नहीं है। यहाँ भी बेचारी ये भी शर्म के मारे पानी पानी हो जाती कह रही यार ये तो वाकई में मेरी बेइज्जती हुई जा रही है। तब यहाँ पे सामने से कहता है नियंग फेंग कि नहीं यार आपने वाकई में कमाल का आइडिया बताया है, इसके जरिए मुझे एक रास्ता मालूम चल चुका है जिससे भाई उस बच्ची को यहाँ पे मैं ठीक कर सकता हूँ। तभी सामने से यहाँ पे कहते लीन लेकिन वाकई में मैंने आपको बोला वाकई में ऐसा जब बीमारी होता है ना उसमें बन गया जो सॉल है ना सॉल यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, उसमें भी अलग टाइप के लेवल रहते हैं। पहले नॉर्मली यहाँ पे डैमेज होता है नॉर्मल डैमेज, उसमें यहाँ पे 3 लेवल रहते हैं। उसके बाद से मीडियम डैमेज उसमें यहाँ पे 7 डैमेज होते हैं। उसके बाद से हायर जिसको यहाँ पे गॉड डैमेज कहा जाता है। तो भाई अगर उसमें गॉड डैमेज हो उसका आत्मा डैमेज हुआ होगा उसके बाद से उसको ठीक कर पाना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा और कहानी सुना के जैसे मैंने बोला फिर तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जो सुनते सामने से ये भी कहता है भाई कौन सा डैमेज गॉड डैमेज मीडियम डैमेज वो सब मुझे यहाँ पे समझना था। बस मेरे दिमाग में एक तरीका है एक नॉर्मल से इंसान वाला तरीका जैसे भाई हम इंसान लोग ठीक करते वही मैं ट्राई मारूंगा। सुनते भाई ये लोग भी सोचते भाई एक एक्सपर्ट का भाई तरीका यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो सकता, जो कुछ होगा कमाल करेगा। चलिए भाई हम भी यहाँ पे देखेंगे ऑफकोर्स। उसके बाद से भाई घर के बाहर निकल जाता है और घर से निकलते ही यहाँ पे कहता है अपना जो रोबोट था रोबोट से कहता है ओके ठीक है भाई जा रहा हूँ मैं शहर में। जाते हैं नैंग की जान बचाने के लिए रोबोट घर के यहाँ पे ख्याल रखना। ये लोग भी यहाँ पे आपस में बात चाहते हैं मतलब तीनों लोग यहाँ पे चलो भाई ये जैसे कमाल के बंदे जाएंगे ना हम इनके साथ जाएंगे और देखें कि यहाँ पे बेसिकली करना क्या चाहते हो कैसे उसकी जान बचाते हैं। तो सामने से ये लोग भी कहते हो कि ठीक है भाई हम भी आपके साथ यहाँ पे चलना चाहेंगे अगर आपकी परमिशन हो और कुछ भी अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी मदद करने को तैयार है। तो नियंग फेंग कहते हो कि ठीक है। तो आंटी के घर पे चल जाता है। तो घर पे जाते कहते हैं आंटी कैसी हो भाई, हम आपकी जो बच्ची है ना उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए आ गए और अपने साथ यहाँ पे चाचा कल्टीवेटर्स को भी लेकर आया हूँ, हमें कुछ यहाँ पे मालूम चला है। तो सामने से आंटी भी खुश होते कहते वाकई में आपको मालूम चला है तो आइए जल्दी से प्लीज़ बचा लीजिए कि जो मेरी बच्ची है ना मेरी बच्ची की हालत पहले से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब हो जा रही है। यहाँ पे बाइलू देखती है कि वाकई में इस वक्त तो पगला चुकी है एकदम अजीब अजीब सी पागलों जैसी हरकतें कर रही है। तो सामने से कहती है बाइलू कह रहे बाप रे यार ये तो बच्ची दम पहले से यार कितनी प्यार कितनी अच्छी सी बच्ची थी पीछे मिला था। यहाँ पे लीन भी कहते यार वाकई में इस बच्ची की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो बाइलू है ना जाती है आंटी को समझाती हूँ कहती है आंटी डोंट वरी आपको यहाँ पे रोने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर नियंग फेंग आ गए ना भाई वो पक्का आपकी बच्ची को बचा लेंगे उससे यहाँ पे ठीक कर देंगे। सामने से आंटी बोलते हैं शुक्रिया मेरी बच्ची मुझे दिलासा देने के लिए। सामने से जो छोटी बच्ची थी नैंग नैंग उससे अपने गोद में उठाता नियंग फेंग और सामने से कहते कि देखो यार मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है ना, मॉन्स्टर लोगों से डर लगता है जब पीछे उसने तुम्हें किडनैप किया जिस चक्कर में तुम्हें अभी सदमे में कोई बात नहीं डरो यहाँ पे बिल्कुल मत। मैं तुम्हें यहाँ पे कहानी सुनाऊंगा वो कहानी जैसे तुम यहाँ पे सुनोगे ना उसके बाद से पक्का देखना तुम्हारा जो भी डर है ना यहाँ पे गायब हो जाएगा। और तुम्हें जो मैं आज कहानी सुनाने लूँ एक कहानी यहाँ पे कहते हैं जर्नी टू द वेस्ट और आपने भी नाम सुना होगा जर्नी टू द वेस्ट। ये चाइना काफ़ी फेमस यहाँ पे कहानी है, इस पे मूवीज वेब सीरीज और मालूम नहीं बहुत सारी चीज़ें बेसिकली बनी है। और जैसे यहाँ पे कुत्ता नाम सुनता है कि एक सेकंड जर्नी टू द वेस्ट भाई मुझे याद आया माली के घर पे यहाँ पे बुक पड़ा हुआ था जिसमें पूरी ये वाली कहानी यहाँ पे लिखी पड़ी थी। उसके बाद जो पूरी कहानी है ना यहाँ पे ये सुनाना चालू करता है पूरा कहानी सुना रहा है। यहाँ पे कुत्ता भी देखता है शिट भाई ये कहानी मैंने पूरी यहाँ पे पढ़ के रखी है पहले से और लगता भी स्टार्टिंग से पूरा एंड तक सुना के रखेंगे। तो एक काम करता हूँ जब तक के लिए यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। ये सोने लगा लेकिन तभी देखते ये जो चारों लोग थे भाई ये चारों का दिल गार्डन गार्डन रहता है, आंखों में आंसू आ जाते कि अरे
अरे यार क्या आपने कहानी सुनाया, सुनाइए सुनाइए, हमें आगे भी देखना है, मतलब आगे भी और सुनना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हो छोटी बच्ची यहाँ पे ठीक हो पाती या फिर नहीं हो पाती। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।